क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेके बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तब मणिपुर जब जलता था, तब 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री उस समय मौन रहे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से गृह मंत्री जी 4 दिन मणिपुर में रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पे बार बार गए, वहां पर भी रहे लगातार, और जो कदम उठाने थे वो लगातार उठा रहे हैं शांति बनाने के लिए। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, भय और भ्रम फैलाने का काम ना करे, चर्चा में भाग लें और सुनने का भी हिम्मत रखें ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इनकी सरकारें थी कांग्रेस की, तब मणिपुर जब जलता था, तब 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री उस समय मौन रहे कांग्रेस की सरकार में, गृह मंत्री उस समय मौन रहे। उस समय तो बयान तक देने की ये काम नहीं करते थे, यहां तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केवल एक बार बयान दिया है। हम चर्चा तो पहले दिन से चाह रहे हैं, आखिर विपक्ष क्यों नहीं आता? ये स्पष्ट तौर पर विपक्ष का चेहरा दिखता है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, केवल भड़काने के लिए है। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, किस राज्य के सांसद हैं? क्या अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी भी चिंता, जहां कांग्रेस को मुश्किल से 1 सीट मिलती है? क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेके बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहां बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो दिखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। मेरा सभी विपक्ष के सांसदों से आग्रह है कि कृपया करके सदन के भीतर आएं, चर्चा में भाग लें, और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी, तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा रहे।